आज की वीडियो कुछ गैप के बाद आपके समक्ष मैं लेके आया हूं, क्योंकि विगत 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, आज से आपको प्रतिदिन वीडियो मिला करेगी। आज का टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापक यंत्र। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अभी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आरआरबी एग्ज़ाम चल रहे हैं, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 14/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। ठीक है, देखिए कुछ उपकरण है और उनका उपयोग है, यहाँ पर दिया गया है। ऑडोमीटर, इसका उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी नापने में किया जाता है। थर्मामीटर, शरीर का तापमान नापने में इसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया। अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता नापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? प्रश्न देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 10/4/2016 शिफ्ट 3 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है, पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में किया जाता है। पेरिस्कोप होता क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। एपिडियास्कोप का उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, नोट कर लीजिए, इसे भी इम्पॉर्टेंट है। और ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने में किया जाता है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो बैरोमीटर इसका सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/6/2016 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप नाम के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हेलियोस्कोप क्या है, इसे डिटेल में देखिए। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 28/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट देखिए,
कूलाम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर का आपका डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गई। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक आदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जा रहा है। आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखिए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 26/4/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब थोड़ा सा डिटेल इसको देखते हैं। सर्किट में बिजली का प्रवाह लगाने हेतु धारा मापी गैल्वेनोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, जिसे हिंदी में वायु दाब मापी कहते हैं, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक या एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी या लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को इससे मापा जाता है। फिर नेक्स्ट है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 31/6/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। सारे प्रश्न ऐसे मैं आपको कराऊंगा या करा रहा हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, काफ़ी काम की वीडियो है। तो सही जवाब है इसका, टेकोमीटर का उपयोग एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। अब स्पीडोमीटर का उपयोग मोटर गाड़ी की गति की मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन का वेग मापन किया जाता है। क्रेनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विभव मापी मूलतः एक क्या है। आरआरबी जेई 14/12/2014 ग्रीन पेपर में पूछा गया है। तो यह मापन उपकरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर को मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए जो प्रश्न है, इसमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 24/20/2014 14/11/2014 रेड पेपर में पूछा गया है। तो सही जवाब है एमीटर या आमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के नापने में। आमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा का मापन यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली आमीटर या माइक्रो आमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या कहता है, एमीटर। ये प्रश्न आरआरबी जेई 2014 14/12/2014 से 2 रेड पेपर में पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब जो होगा उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि एमीटर जो है परिपथ में श्रेणी में संयोजित होता है, ये भी सही जवाब है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसको मापने के लिए इस स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न देखिए आपका आरआरबी एसएसई 21/12/2014 में पूछा गया है। तो पृष्ठ तनाव को नापने के लिए इस स्टेलाग्मोमीटर को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। डिटेल भी देख लीजिए।
स्टेलाग्मोमीटर जो है का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव नापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है क्या, इसका दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, नोट कर लें। यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण 1 मीटर क्षेत्र है। प्रश्न आरआरबी एसएसई 21/12/2014 में पूछा गया है। तो पिटाट ट्यूब जो है ये प्रवाही मापन उपकरण 1 क्षेत्र मीटर है। अब पिटाट नली क्या है, तो पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। टैकोमीटर डैश का मापन करता है। प्रश्न देखिए आरआरबी जेई 14/12/2018 ग्रीन पेपर में पूछा गया है। तो टैकोमीटर जो है गति पालक चक्र फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल को मापता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो भी देखिए, टैकोमीटर द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, टैकोमीटर का प्रयोग क्या नापता है, सेम प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा गया है। आरआरबी एसएससी 21/12/2014 सेट 8 में ग्रीन पेपर में पूछा गया है। तो चक्कर प्रति मिनट आरपीएम को नापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग गति पालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में नापने के लिए किया जाता है। फिर देखिए मल्टीमीटर क्या है, ये जो प्रश्न है ये आपका आरआरबी जेई 14/12/2014 ग्रीन पेपर में पूछा गया है। तो मल्टीमीटर जो होता है ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब इसको डिटेल में देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है। जैसे ये करंट को नाप सकता है, वोल्टेज को नाप सकता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को नाप सकता है, निरंतरता या कंटिन्यूटी को नाप सकता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। ठीक है, प्रश्न देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो पहला जो दिया गया 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, तो ये सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पे 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, लेकिन ये गलत है। ये हल्का भूकंप नहीं बल्कि मैक्सिमम भूकंप हुआ, काफ़ी तीव्र भूकंप हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। फिर 134 नंबर का हमारा आज का प्रश्न है,
पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी 28/6/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 में पूछा गया। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस रेलवे एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलएफपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी, इन सब में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अंत तक देखिएगा। तो सही जवाब इसका सोनार का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अब सोनार क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। मतलब सोनार जो है ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगता है। अब लेजर क्या है जो आपको प्रश्न में दिया गया था उसे भी समझिए। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन द्वारा 1960 में की गई थी। नोट कर लीजिए, इससे भी प्रश्न आपका बनता है कि लेजर का खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने कब की थी? तो 1960 में की थी। या 1960 में लेजर का जो खोज किया था इसे किसने किया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने किया था। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है लेजर किसका संक्षिप्त रूप है, तो आप बताएंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने या काटने में, युद्ध में, दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। फिर रडार जो है ये क्या है इसे भी देख लीजिए। यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस का संक्षिप्त रूप है। नोट कर लीजिए ये सारे जो संक्षिप्त रूप आपको बताए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो पानी की गहराई नापने के लिए इको लोकेशन का जहाज में उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई नापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के सिद्धांत के समान ही होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो सही जवाब है लैक्टोमीटर। बाकी ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया है, तो इसे डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर जो अपना नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट देखिए आपका ये है 137 नंबर का। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।